नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं वो भारतीय संविधान। इसके संदर्भ में मैं आपको 3 वर्ड है उससे पहले परिचित कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी ये समझते हैं कि संविधान के जो आर्टिकल हैं आपको याद नहीं होते हैं, अनुच्छेद इतने कैसे याद करें। तो मैं इस संदर्भ में बात करूं तो ये संविधान इस प्रकार का विषय है, यानी ये गणित की तरह जिस प्रकार फॉर्मूले याद करते हैं उसी प्रकार इसको भी ठीक के द्वारा याद कर सकते हैं। तो नंबर 1 अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ, 3 वर्ड है। इनको सर्वप्रथम आप समझ लेंगे तो इस विषय को समझने में कठिनाई नहीं होगी। बात करते हैं अपन अनुच्छेद यानी आर्टिकल। तो जैसा कि आप बुक्स के अंदर पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत 395 यानी 395 अनुच्छेद है। अब ये क्या होते हैं और भाग क्या होता है संविधान के अंतर्गत और ये अनुसूचियाँ क्या होती है। एक जिस प्रकार एक पुस्तक होती है तो आपने पुस्तक के अंतर्गत बहुत सारी यूनिट देखी होगी। यूनिट, पूरी पुस्तक को यूनिटों में बांटा गया है, यानी अलग अलग यूनिट के अंतर्गत बांटा जाता है। फिर एक पूरी बुक्स को एक तरह से बनी जाती है। तो जिस प्रकार पुस्तक में पहली यूनिट होती है तो उस यूनिट के आगे आपने देखा होगा पृष्ठ संख्या लिखी होती है, जो फर्स्ट पेज पर होता है, इंडेक्स होता है। तो उस इंडेक्स में जैसे कोई पुस्तक है उसका अध्याय 1, उदाहरण के लिए जैसे अध्याय यानी अध्याय 1 है जो पृष्ठ संख्या 1 से 4 तक है, पृष्ठ संख्या 1 से 4। फिर दूसरा अध्याय 5 से 10 या 5 से 20, उसके बाद में तीसरा अध्याय। इस प्रकार अध्याय होते होते किसी बुक के अंदर 20 अध्याय, 25 अध्याय, 30 अध्याय। तो इस प्रकार जैसी पुस्तक है उस अकॉर्डिंग अध्याय होते हैं। उसी प्रकार भारतीय संविधान में भी एक ऐसा प्रावधान किया गया कि इस अनुच्छेदों को विभिन्न प्रकृति के जिस प्रकार के अनुच्छेद उसमें जिस प्रकार की बात कही गई है, समान बात वाले यानी एक समान भाग वाले यानी एक समान बात वाले को एक यूनिट में रख दिया जाए और फिर इनको अलग अलग करके यूनिट बना दी जाए और इन यूनिटों से पूरा संविधान एक जगह बना दिया जाए। तो इस प्रकार भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 395 अनुच्छेद है उनको 22 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 22 भागों। इन 22 भागों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि समान यानी एक प्रकृति के जो अनुच्छेद है उस भाग में रखा जाए और दूसरे भाग है उसमें, इस प्रकार करते करते 22 भागों में बांटा गया। अब तीसरा जो वर्ड है वो है अनुसूचियाँ। ये क्या होती है? संविधान निर्माताओं के जो संविधान बना रहे थे उन्होंने इस प्रकार का जो प्रावधान किया कि जो कुछ ऐसी बातें हैं जो उसकी प्रकृति यानी उसमें ज़्यादा बातें हैं, यानी कुछ ज़्यादा विषय है उसमें, उसके बारे में बहुत सारा ज़्यादा मैटर लिखा है, तो उसको कहाँ लिखा जाए अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी उससे संबंधित जो बात है, जो शेष बात है वो इन अनुसूचियों के अंतर्गत रखी गई, उनके अंदर रखी गई, तो वो क्या कहलाएगी? अनुसूचियाँ। और ये जो मूल संविधान था उस समय 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद क्या होते हैं, भाग क्या होता है और अनुसूची क्या होती है। अब इस प्रकार नंबर 1 भाग 1 से लेकर भाग 22 तक आपके सामने लिखा गया। इसमें भाग 1 के अंतर्गत 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद को समाहित किया गया। फिर ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, यानी संघ का नाम क्या होगा, उसमें कौन कौन से क्षेत्र होंगे, यानी भारत के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे। तो ये सभी बातें एक ही प्रकृति की जो बातें हैं इनको 1 से 4 तक रखी गई। फिर नागरिकता से संबंधित प्रावधान, यानी भारत का नागरिक कौन होगा और उसमें नागरिकता कैसे समाप्त होगी, उसको कैसे प्राप्त की जा सकेगी, ये सभी बातें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, यानी एक ही प्रकृति के अनुच्छेद है तो इनको भाग 2 के अंतर्गत रख दिया गया। फिर भाग तीसरा है मौलिक अधिकार, जो भारतीय संविधान का मूल भाग है
उनको 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। फिर भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व जो 36 से 51 तक। फिर जो मूल कर्तव्य है जो संविधान में बाद में जोड़े गए, जिसका भाग 4(a) यानी ऐड कर दिया गया और अनुच्छेद 51 का में जोड़ दिया गया, जो 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद अपन बात करते हैं भाग 5 के अंतर्गत क्या चीज़ आती है। भाग 5 के अंतर्गत संघ के बारे में बताया गया कि जो संघ की सरकार होगी किस प्रकार की होगी, उसमें कौन कौन कार्य करेंगे, सब उनको अनुच्छेदों के अंतर्गत रखा गया। फिर राज्य की सरकार किस प्रकार की होगी, तो राज्य के संबंधी जो भी अनुच्छेद है उनको 151 से 237 के अंतर्गत रखा गया। फिर भाग 5 के अंतर्गत 7 के अंतर्गत पहले अनुसूची के जो विषय थे, कुछ ऐसे राज्य थे, यानी राज्यों को अलग अलग भागों में बांटा, क ख ग इस प्रकार राज्यों में बांटा गया था। तो ख श्रेणी के जो राज्य थे उनको समाप्त कर दिया गया और जो अनुच्छेद जो 238 के अंतर्गत था और इनको वर्तमान में निश्चित कर दिया गया। फिर भाग 8 के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित यानी संघ शासित प्रदेश 239 लेकर 242 के अंतर्गत रखा गया। फिर भाग 9 जो पंचायती राज 243 से लेकर 243 ओ के अंतर्गत रखा गया। फिर भाग 9 का नगर निकाय जो 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। और फिर 10वां भाग है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में जो प्रावधान थे वो 244 और 244 के अंतर्गत रखा गया। और उसके बाद में भाग 11 जो संघ और राज्यों के बीच में जो क्या संबंध होंगे, वो जो संबंध है वित्तीय संबंध है, प्रशासनिक संबंध है, वो 245 लेकर 263 के अंतर्गत रखा गया। फिर वित्त संबंधी प्रावधान है 266 से 200 300 और 300 का तक रखा गया, जिसमें 300 का है जो संपत्ति का अधिकार है जो मूल अधिकारों से हटाकर यहाँ एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। उसके बाद में भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य यानी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी नागरिक भारत राज्य क्षेत्र के अंदर अपना व्यापार कर सकता है, जिसके प्रावधान 301 से 307 तक। और भाग 14 संघ राज्यों के बीच में जो अधीन सेवाएं प्रशासनिक सेवाएं वो 308 से लेकर 323 तक। फिर निर्वाचन भारत में किस प्रकार निर्वाचन होगा, कौन करवाएगा, ये सभी प्रावधान है जो 324 लेकर 329 के बीच में बताया गया। फिर भाग 16 उस वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है, जैसे अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़े वर्ग है, इस प्रकार के जो प्रावधान है अखिल भारतीय समुदाय है, तो उनको भाग 16 के अंतर्गत रखा गया। और भाग 17 राजभाषा की संघीय भाषा क्या होगी और कोर्ट की भाषा क्या होगी, इन सभी का प्रावधान है 343 से 351 तक किया गया। फिर आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल है, आपातकाल राष्ट्रीय, जो भी इस प्रकार के आपातकाल की वित्तीय प्रावधान है तो 352 से लेकर 360 के अंतर्गत रखा गया। फिर कुछ ऐसे प्रावधान थे जो भी इसमें छूट गए, यानी उसको प्रकीर्ण में डाल दिया गया, तो कुछ बच्चे गच्चे वो इसमें 361 से लेकर 367 तक डाल दिया गया। फिर संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है जो 368 के अंतर्गत है, इनको आप विशेष ध्यान रखना, प्रश्न हर परीक्षा में प्रश्न बनता है कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो 368। उसके बाद में भाग 21 अस्थायी कुछ ऐसे प्रावधान थे विशेष उपबंध उनको 369 से 312 के बीच में रखा गया। और उसके बाद में अंतिम 22वां जो भाग है संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा और उसमें उसकी जो तारीख क्या होगी 393 से 395 तक, और शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, इस प्रकार के जो प्रावधान है उसका संक्षिप्त सार है जो भाग 22 के अंतर्गत रखा गया। अब अपन अनुच्छेद के बारे में पढ़ चुके हैं, भाग के बारे में और अनुसूची के बारे में अपन समझ गए, लेकिन ये एक विशेष बड़ा पार्ट है अनुसूची, जिसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। जो मूल संविधान था उस समय 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूची है, और इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।